On social media now you will see various memes with the taglines that perhaps Lapata gentlemen are back. So we were never out, we were always here. This was first time that we have issued close to 100 press notes which has never been done ever. We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us. नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। चुनावी नतीजे आने में चंद घंटे ही बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों पर बड़ा बयान दिया है। ऐसा खुलासा किया है कि बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए हैं। न सिर्फ इंडिया गठबंधन हैरान हो गया है, बल्कि बीजेपी नेता भी दंग हो गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उन्हें निशाना बनाने वाले, बेवजह सवाल उठाने वालों पर शायराना अंदाज में तंज कसा और कहा कि सोशल मीडिया पर हमारे ऊपर मीम्स बनाए गए, लापता जेंटलमैन टाइप बहुत से टैक्स चलाए गए। ऐसे टैक्स का जवाब चुनाव आयोग ने आंकड़े साझा कर दिया है, जिससे सवाल उठने वालों की बोलती बंद हो गई है। दरअसल देश भर में 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। 31 करोड़ 20 लाख महिलाओं ने वोट डाला। वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 2024 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव रहा। मतदान के बाद संभावित हिंसा को रोकने के लिए बंगाल, यूपी सहित कई राज्यों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। इलेक्शन के दौरान डी फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार की गई बनावटी सामग्री की समस्या पर नियंत्रण किया। निर्वाचन आयोग ने 95-98% परियोजनाओं में अर्जियां मिलने के 48 घंटे के अंदर अनुमति दी। लोकसभा चुनाव के लिए करीब 4 लाख वाहनों, 135 विशेष ट्रेनों और 1692 उड़ानों का इस्तेमाल किया गया। 2024 में आम चुनाव में केवल 39 पुनर्मतदान हुआ, जबकि 2019 में 540 पुनर्मतदान हुए थे। जम्मू कश्मीर में 4 दशकों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। चुनाव के दौरान नकदी, मुफ्त में बांटी जाने वाली वस्तुएं, ड्रग्स और शराब सहित 10,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए। कोई ऐसा नहीं जिसका हेलीकॉप्टर चेक ना हुआ हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो या फिर किसी पार्टी का अध्यक्ष। तो चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में बताया कि कैसे इस बार सख्ती और नियमों के साथ चुनावों को पूरा करवाया गया है। सभी दलों के नेताओं पर पैनी नजर रखी गई है। इसी का नतीजा है कि चुनावों में भारी मात्रा में अवैध सामान और नकदी भी जब्त की गई। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी साझा की है कि मतगणना को लेकर क्या तैयारियां हैं। चुनाव आयोग ने आगे बताया कि इस बार फिर बैलेट पेपर की गिनती पहले शुरू की जाएगी। चुनाव आयुक्त ने मतगणना में किसी प्रकार की हेराफेरी की संभावना से इनकार किया। चुनाव आयोग ने कहा, मतगणना केंद्रों पर उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। भारतीय चुनावों की प्रणाली ऐसी है कि इसमें चुनाव के बाद भी जांच की गुंजाइश होती है। कई दलों के प्रतिनिधि मंडलों की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों को हल किया जाएगा। तो देश में चुनाव इतिहास में शायद ये पहली बार है कि जब चुनाव आयोग ने चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पक्ष के भी और विपक्ष के भी सभी सवालों का जवाब दिया है। उन लोगों को भी आईना दिखाया है जो बेवजह का माहौल बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं में से एक नाम है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। जयराम रमेश ने अमित शाह पर 150 जिला मजिस्ट्रेट को फोन करने का आरोप लगाया था, झूठ फैलाया, जिस पर क्या कुछ कहा उन्होंने, ये सुनिए। ये सब कठपुतलियां हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? एक दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। अब चुनाव आयोग ने जयराम रमेश के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। तो चलिए जाते जाते चुनाव आयोग ने कैसे कांग्रेस की बोलती बंद कर दी है, जयराम रमेश के बयान पर पलटवार करते हुए जवाब दिया है, सुनवाते हैं। माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे।
हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान लिया। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकल के जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में ही दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस, इन अंडर द आईज ऑफ lakhs and lakhs of persons drawn from different places। ऐसी कोई भी, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज एआरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं, बहुत स्पष्ट, जैसे मैंने पहली बार भी बताया था। एंड निर्देश का मतलब, हमारे निर्देश का मतलब कोई मजाक नहीं है। आपने रिजल्ट देखा, वायलेंस नहीं हुई, सीजर्स हुए, रिपोल्स नहीं हुए। मैंने पहली बार 16 मार्च को ये बात बताई थी अपफ्रंट कि हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। टुडे आई एम टेलिंग ऐसा हुआ, इसलिए आज फिर बता रहा हूं। सबको सख्त हिदायत दी गई है कि सारा काम जो देयर आर 3 मैनुअल्स, हैंडबुक फॉर कैंडिडेट भी है, हैंडबुक फॉर काउंटिंग एजेंट भी है। भाई आप देख लेना वहां पे क्या क्या देखना है, वीडियो तो देख ही लेना जो भी चल रहा है, लेकिन ये पढ़ भी लेना, इसी से बनते हैं वीडियो, ये भी देख लेना। हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर से ये भी देख लेना, नेट पर है ये सारी, आप लोग भी देख लेना। हमारी ईवीएम में कहां से क्या आएगी, कब आएगी, कैसे सील लगेगी, ये भी देख लेना। इट इज ऑल इन पब्लिक डोमेन। और इसके बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सीईओज, आरओज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बुला के बता चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं।